टोटल नंबर, तो इक्वल टू काउंट पूरा डाल दो यहाँ पर अपना, एंटर। ठीक है, 33 नंबर। अब यहाँ से चाहो तो आप इसको अपना वो भी कर सकते हो, इतने एरिया को आप यहाँ से या थोड़ा सा इसके नीचे वाले को फ्रिज कर दो इसे अपना। ठीक है, करो कुछ और भी नंबर डालते हैं मेरे अपने। ठीक है, इंस्टॉल विद द सीरियल नंबर, एक्सेप्ट करो, नंबर डालो ये वाला। डालो ये वाला नंबर। हम्म 2671 2671 895 आगे बढ़ो। कनेक्ट लेटर कर दो। कौन सा तुम्हारा 64 है, क्या है तुम्हारा? 64 पे टिक कर दो, बाद में दूसरा हटा दो, बस इंस्टॉल कर दो, होने दो उसको इंस्टॉल, यस कर दो, टाइम दो, होने दो उसको। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर आपने कोई नाम वगैरह इम्प्लॉय भी चल रहे हैं आपके, जितने भी यहाँ पर हमारे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई टोटल नेम इक्वल टू काउंट ए। इतना कर देने से अपने यहाँ पे तो एक एक्स्ट्रा दिखाएगा हमारा आपका, तो जब हमारा वो भी काउंट ले रहा है तो उसमें से -1 कर देना, ठीक है ना, ताकि वो आपको एग्जैक्ट दिखाएगा। कल को मैं जितने भी नाम डालूंगा वो उसमें आपको ऐड करता चल जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा। अब जो काउंट होता है ये हमारा ये भी काउंट कर सकता है और ये भी काउंट कर सकता है, बट इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें कब फेस करनी पड़ती है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जो काउंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कि अब यहाँ पर आपके पास में डेटा आया हुआ है जिसमें हमारे पास में कुछ सैलरी डेटा है हमारे पास में। ये आपका, और इसमें कुछ लोगों की नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, नो सैलरी, तो आपको बताना है इसमें कितना हमारा न्यूमेरिक डेटा है, फिर कितने लोगों की सैलरी, कितने लोगों की सैलरी नहीं है हमारी इसमें आपका। तो चलिए हमने निकाली टोटल सैलरी, आपकी टोटल पर्सन सैलरी हमारी, तो हम लोग लिख देंगे सिंपल से काउंट लिख दो पहले तो अपना। तो काउंट क्या करेगा, सिर्फ आपका जो न्यूमेरिक डेटा होगा ना सिर्फ उसको उठा के देगा आपको। 14 लोग, इसके थ्रू निकाला भाई, नहीं जिनकी सैलरी है 14 लोगों की यहाँ पर हमारी आपकी, नो सैलरी वाले कितने यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा काउंट ए। अब काउंट ए का क्या करेगा, काम करेगा यहाँ पे हमारा आपका सारा डेटा को काउंट करके देगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो 14 लोगों की सैलरी है जिनमें 5 लोगों की नो सैलरी है। क्लियर है, सिंपल सा। बात करें अगर हम लोग काउंट इफ की, तो काउंट इफ हमारा बिल्कुल ऐसे हम उसके तरह पर करते हैं, वहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे उसे क्वांटिटी के थ्रू लाइक दिस। तो इसको मैं ले लेता हूँ एक अलग पेज पर अपना समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ पर हमारे पास में कुछ नाम है, कुछ हमारे पास में डेजिग्नेशन है, कुछ हमारे पास में डिपार्टमेंट है। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, करेंगे अपनी बताई दोगे सीधे सीधे हम उसका काम करते हैं।
ठीक है, इनके कुछ यहाँ पे हम लोग टारगेट पॉइंट बना देते हैं, कुछ टारगेट भी थे इनके लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपना। सबसे पहले तो हम लोग काउंट इफ की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं आपका कि एक आर्गुमेंट लगा के अपना कंडीशन लॉजिक वगैरह लगा के कि भाई अगर मुझे पता करना है उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 70 से ऊपर टारगेट अचीव करा है अपना। मुझे सिर्फ उनके नाम नहीं पता करने थे, सिर्फ वैसे पता करना था अपने को। तो इज इक्वल टू काउंट इफ मोर देन 70। 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 70 से अबव अचीव करा है, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके 30 से नीचे अचीव करा है। तो इज इक्वल टू काउंट। एक बंदा ऐसा है जिसने 30 से नीचे अचीव किया हुआ है आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है उनको चेक करने के लिए अपना वहाँ पे यूज किया जा सकता है फीचर ऐसे। इसके बाद हमने बोला कि भाई हमारे पास में मैनेजर कितने हैं मुझे वो पता करना है, हेल्पर कितने हैं मुझे वो पता करना है, या फिर हमारे पास में सुपरवाइजर कितने हैं मुझे वो पता करना है। ठीक है, तो ये डेजिग्नेशन होगी उनकी, यहाँ पे हो जाएगी उनकी क्वांटिटी। तो इक्वल टू काउंट ये पूरा ले लेंगे यहाँ से, ये हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया, दिखा रहा है। या मुझे पता करना उसमें डिपार्टमेंट वाइज अपना हर एक डिपार्टमेंट में कितने कितने बंदे काम कर रहे हैं आपसे। पूरा हमारा ठीक है, 7 तारीख में हमारे। अब ये पता करना हो कि जो HR है उसमें टोटल कितने हैं, मैनेजर हेल्पर सुपरवाइजर, कि उसमें कितने वो अगर हमें पता करना हो तो इसको यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉपी, और इसके यहाँ पे हम लोग कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो इक्वल टू काउंट इफ्स ऐसा लग जाएगा आपका इसमें। पहले ये लॉक कोना ये मिलेगा मुझे यहाँ से कॉलम लॉक इसका, फिर ये लॉक ये मिलेगा मुझे यहाँ से, इसकी रो लॉक कर देंगे। लेफ्ट टू राइट है तो कॉलम लॉक होगा, अप टू डाउन है तो रो लॉक होगी आपकी जो ड्राइव होंगे। दिखा रहा है, HR में मैनेजर इतने हैं, सेल्स में इतने हैं, प्रोडक्शन में कुछ कोई नहीं है। HR में हेल्पर एक है, सेल्स में एक है, और प्रोडक्शन में 4 है। ठीक है, तो अब इस तरह से उसको अपना निकाल सकते हैं। दूसरा एक चार्ट्स वगैरह के साथ आपको काम करना उसमें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं अपना एक डिपार्टमेंट, और डेटा में जाके यहाँ पर बना लो अपनी एक लिस्ट। और ये हमारा यहाँ पर दोनों को सिलेक्शन करो यहाँ से, और ये बना लेंगे हम लोग यहाँ से पाई चार्ट। ठीक है, इसके लिए आप सबसे बेस्ट हमारा क्या होगा, इसको यहाँ पर मत बनाओ, फिर इसको ले लो अलग पेज पर रखना, ज़्यादा बेस्ट होगा। इसे कॉपी करो यहाँ पर मिलो। तो जो 2000 से 7 के ऊपर वर्जन है उसमें आप दूसरी शीट से डेटा उठा सकते हो ना, बट 7 वाले में नहीं होगा आपके, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स प्रोडक्शन
गलत हो गया सबसे पहले लिख दिए थे हम लोग यहाँ पर अपना क्या कौन सा है सबसे पहले आप लिख दो अपना सेलेक्ट, उसके बाद लिख दो अपना वेक्टर सी हमारा प्रोडक्शन स्पेलिंग का ध्यान रखें, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये हमारा इसे लॉक तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे लॉक कर देते हैं फिर इस पर है ये हमारा कॉमा, फिर हम उसके लिए अपना ये लॉक कॉमा, ऐसे हम इसके इंसर्ट कर लेंगे, इसे लॉक करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन करके इंसर्ट की तरफ ऐसे में लगना 1.4 ठीक है। तो ये काम भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। दूसरा होता है किसी में अगर आपको एक चीज़ दे दी गई कि भाई यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर थे, तो इसमें मेरे पास में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं, चेक करेगा तो, और कुछ यूनिक भी हैं आपके पास में। तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, इसमें से आपको डुप्लीकेट अलग करनी है, यूनिक अलग करनी है आपको, तो उसको हम लोग भी काउंट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर मुझे आपको करनी है यूनिक आपकी, तो इसका टू एंड काउंटिंग हो गया, ये फिनिश कर दो। कनेक्ट लेटर अभी रुक जाओ, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो काउंटेड में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये पूरी रेंज ले ली अपनी, और क्राइटेरिया ले लिया हम लोगों ने अपना ये वाला सीमी का, और हमने बोला भाई कि अगर मेरा क्राइटेरिया मेरा अपना काउंटेड में हमारा मोर देन 1 है तो इसी को दे दो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। ये आ गए हमारे, ये मोर देन 1 वाले हो गए हमारे, ये डुप्लीकेट हो गए हमारे, ठीक है ना। हमें निकालना है यूनिक इसमें से अपना, तो इज इक्वल टू इफ एंड काउंट, इसमें वैल्यूज में अगर जो मेरी वैल्यूज है लेस देन 2 है, मतलब एक बार है हमारी, अगर बराबर उनका उसके करते हैं तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर आते हैं हमारे पास में मैक्स मिन लार्ज। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में कि अगर आपने मैक्स से डाला इक्वल टू मैक्स 80 और हमने निकाला यहाँ पर मिन 20। अब मुझे यहाँ पर पता करना था सेकंड मैक्सिमम, दूसरा मैक्सिमम कौन सा बन सकता है हमारे पास में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लार्ज कोमा 2, ठीक है। आपको सेकंड लार्ज देगा, मतलब 80 हमारा दूसरा लार्ज भी होगा, क्योंकि हमारा डुप्लीकेट हो गया इसलिए इसमें अगर मैं 80 की जगह आपका 90 कर दूँ यहाँ पर, तो मैक्स 90 हो जाएगा और लार्ज हमारा 80 हो जाएगा। ये एक हाइस्ट वैल्यू, फिर उससे एक छोटी वैल्यू हमारी, ठीक है। इसी तरह से अगर मिन की बात मैं अगर करूँ आपसे, तो स्मॉल, कि अगर मेरा 20 नहीं रहता तो 20 के बाद दूसरा स्मॉल कौन सा है हमारा आपका, तो इक्वल टू स्मॉल 25।
ठीक है, आफ्टर 20 25 विल बी अ सेकंड स्मॉल वैल्यू। एवरेज मतलब अगर आपको कुछ एवरेज वगैरह निकालनी किसी चीज तरह की, तो आप एवरेजेस वगैरह भी निकाल सकते हो। जैसे मुझे टारगेट का एवरेज निकालना था, किस एवरेज से हमारी टारगेट बनी हमारी आपकी। एवरेज, ठीक है। अगर मुझे हर एक का पता करना हो कि भाई जो HR इन सब की अलग अलग क्या क्या एवरेज बनी है अपनी, तो इज इक्वल टू एवरेज इफ, तो ये होगी मेरी रेंज। लॉक कर देते हैं इसको, ये मुझे भी लगेगा ऐसे कोमा, ठीक है। ये HR की एवरेज है, ये सेल्स की, प्रोडक्शन वालों की। और मुझे पता करना होगा HR मैनेजर वालों की कितनी, किस एवरेज से काम करा है उन्होंने, किस एवरेज से काम करा है, तो हम लोग उसको लगा देंगे एवरेज। तो यहाँ पर हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट है हमारा, कॉपी करके यहाँ पर हम लोग इसे ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। देन आपका इज इक्वल टू इफ्स, सबसे पहले हमारी एवरेज रेंज आ जाएगी आपकी, लॉक कर दो। क्राइटेरिया रेंज 1, यहाँ से हमारा उठेगा डेटा, ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मुझे यहाँ पर। तो ये लेफ्ट राइट में ड्रैग होगा हमारा, क्योंकि हमारा लेफ्ट टू डाउन में लिखा हुआ है, तो इसका कॉलम लॉक कर देंगे। फिर हमारा ये, इसे भी लॉक कर दो, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमें यहाँ से, तो इसकी रो लॉक कर दो, ठीक है। एंटर। जिनमें नहीं है वैल्यू उसमें हमारा ये दिखा देगा वो, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे आपके फॉर्मूलेज आपके, इस पर काम करो अपना, काफ़ी अच्छा खासा डेटा बन जाएगा आपका इसके ऊपर, ठीक है।